नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुकर्स पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पुस्तक जो आपकी सोच को बदल सकती है। पुस्तक का नाम है फाइनेंस फ्रीडम। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक का सारांश, फाइनेंशियल फ्रीडम, ए प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड। लेखक ग्रांट सबर्टियर। फाइनेंशियल फ्रीडम एक विस्तृत और गहन मार्गदर्शिका है जो पाठकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और जल्दी सेवानिवृत्ति फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए विभिन्न रणनीतियां और प्रायोगिक उपाय प्रदान करती है। ये पुस्तक केवल धन अर्जित करने के पारंपरिक तरीकों से परे जाकर जीवन में वित्तीय स्थिरता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के तेज और व्यावहारिक उपायों पर केंद्रित है। इसमें बचत की आदत विकसित करने, सही तरीके से निवेश करने और अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनाने के ठोस सुझाव दिए गए हैं। पुस्तक में ये बताया गया है कि धन अर्जन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए जो जीवन में अधिक स्वतंत्रता, संतोष और आत्मनिर्भरता प्रदान कर सके। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्तिगत संतुष्टि और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए यह पुस्तक पाठकों को न केवल वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाने में मदद करती है, बल्कि अपने खर्चों और जीवन शैली का मूल्यांकन करके उन्हें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने का दृष्टिकोण भी देती है। यह मार्गदर्शिका उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अपनी आय बढ़ाने, खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता की दिशा में तेजी से प्रगति करने के इच्छुक हैं। साथ ही यह पाठकों को उनके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और उन्हें ये सिखाती है कि किस प्रकार से एक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन को प्राथमिकता दी जाए। प्रमुख विषय और संदेश। 1. वित्तीय स्वतंत्रता को फिर से परिभाषित करना। वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसा कमाने या धन संचय करने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति के पास अपनी जीवन शैली और आवश्यक खर्चों को हमेशा के लिए पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपने जीवन यापन के लिए नियमित नौकरी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। यह अवधारणा आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है। वित्तीय स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य अपने समय को पुनः प्राप्त करना और इसे उन गतिविधियों में लगाना है जो आपको खुशी और संतुष्टि देती हैं। ये केवल धन की उपलब्धता का मामला नहीं है, बल्कि यह समझने का प्रयास है कि पैसा एक साधन है, न कि जीवन का अंतिम लक्ष्य। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपने काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करती है। आप अपनी नौकरी या पेशे को केवल आय के स्रोत के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक ऐसा अवसर मानते हैं जो आपके मूल्यों और रुचियों के अनुरूप हो। यह आपको अपने समय और ऊर्जा को अधिक उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक तरीकों से उपयोग करने की आज़ादी देता है। इस अवधारणा का सार यह है कि वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की क्षमता प्रदान करती है। यह आपको अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को बिना आर्थिक बाधाओं के पूरा करने की शक्ति देती है। इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता को केवल धन इकट्ठा करने के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपने समय और ऊर्जा को नियंत्रित करने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। 3. समय और पैसे का संबंध। पैसा और समय का संबंध गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों आपके जीवन को परिभाषित और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैसा केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने या सेवाओं का उपभोग करने का माध्यम नहीं है, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग आप अपने समय को पुनः प्राप्त करने और उसे अपने लिए सबसे मूल्यवान चीजों पर खर्च करने के लिए कर सकते हैं। समय वास्तव में आपका सबसे मूल्यवान संसाधन है, क्योंकि इसे पुनः अर्जित या बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि पैसा समय के बदले अर्जित किया जा सकता है। जब आप ये समझते हैं कि आपका समय कितना मूल्यवान है, तो आप अपने दैनिक कार्यों, निर्णयों और प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे कार्य में समय व्यतीत कर रहे हैं जो आपकी क्षमताओं या संभावनाओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला रहा है, तो यह एक संकेत है कि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार, यदि आप अपने धन का उपयोग उन चीजों पर कर रहे हैं जो आपको खुशी, संतोष या दीर्घकालिक लाभ नहीं देती, तो ये भी संसाधनों का दुरुपयोग है।
पैसा आपको अपने समय को खरीदने का अवसर देता है। यह आपको उन कामों को आउटसोर्स करने में सक्षम बनाता है जिन्हें आप खुद नहीं करना चाहते या जिनमें आपकी दक्षता कम है। उदाहरण के लिए, घरेलू काम, कागजी कार्य या अन्य जिम्मेदारियों को किसी और के द्वारा करवाने से आपको अधिक समय मिलता है, जिसे आप अपने कौशल को सुधारने, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने या अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में लगा सकते हैं। इसके अलावा समय और पैसे का ये संबंध दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यदि आप आज अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, जैसे कि निवेश करने, वित्तीय सुरक्षा बनाने और मितव्ययिता अपनाने में, तो यह आपको भविष्य में अधिक समय और स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह आपको उन परिस्थितियों से बचने में मदद करता है जहां आपको अपनी जरूरतों के लिए लगातार काम करते रहना पड़े। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने समय और धन को अधिक रणनीतिक रूप से प्रबंधित करें। जब आप ये पहचानते हैं कि आपके समय का वास्तविक मूल्य क्या है, तो आप अपने जीवन के निर्णयों को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन परियोजनाओं या अवसरों को प्राथमिकता देंगे जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करते हैं और उन गतिविधियों से दूरी बनाएंगे जो आपके समय और ऊर्जा को व्यर्थ करती हैं। अंततः, समय और पैसे का संबंध ये सिखाता है कि पैसा एक साधन है, न कि उद्देश्य। इसे सही ढंग से उपयोग करके आप अपने समय को उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत संतोष, वित्तीय स्वतंत्रता और जीवन की सच्ची पूर्ति प्रदान करती हैं। 4. अधिक आय अर्जित करना। अधिक आय अर्जित करना वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको न केवल अपनी बचत और निवेश को बढ़ाने का अवसर देता है, बल्कि यह आपके जीवन में अधिक वित्तीय स्थिरता और आत्मविश्वास भी लाता है। अपनी स्किल्स, कौशल और रुचियों का उपयोग करके साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग या उद्यमशीलता जैसे वैकल्पिक आय स्रोतों का निर्माण करना एक प्रभावी तरीका है, जिससे आप अपनी आय के पारंपरिक साधनों से परे जाकर अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी स्किल्स का उपयोग करें। हर व्यक्ति के पास ऐसी विशेष योग्यताएं या प्रतिभाएं होती हैं जो आय अर्जित करने में सहायक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास लेखन, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, शिक्षण या कोई और विशिष्ट कौशल है, तो आप इनका उपयोग करके फ्रीलांस काम शुरू कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क, फाइवर या टॉपटल ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जहां आप अपने कौशल का उपयोग कर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। साइड हसल्स की महत्ता। साइड हसल्स यानी नौकरी के अलावा किए गए छोटे व्यवसाय या प्रोजेक्ट्स आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। यह आपके मुख्य पेशे पर निर्भरता को कम करता है और एक स्थायी आय का साधन बनाता है। उदाहरण के लिए, आप ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, कोचिंग, फोटोग्राफी या किसी प्रोडक्ट का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साइड हसल्स आपको यह आज़ादी देते हैं कि आप अपने समय का उपयोग अधिक रचनात्मक और लाभकारी कार्यों में कर सकें। उद्यमशीलता की संभावना। यदि आपके पास बड़ा सोचने और जोखिम उठाने की क्षमता है, तो उद्यमशीलता आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। ये किसी उत्पाद या सेवा के माध्यम से बाजार में अपनी पहचान बनाने और एक स्थायी व्यवसाय स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। छोटे छोटे स्टार्टअप से लेकर ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर्स तक उद्यमशीलता के विकल्प असीमित हैं। उच्च भुगतान वाले काम की पहचान। लेखक ग्रांट सबटियर ने पुस्तक में कई वास्तविक उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके उच्च भुगतान वाले कार्यों में सफलता प्राप्त की। इनमें डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अन्य उभरते क्षेत्रों का उल्लेख है। ये क्षेत्र न केवल अच्छा वेतन प्रदान करते हैं, बल्कि इनका भविष्य भी उज्ज्वल है। निष्क्रिय आय के स्रोत। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम, उन आय स्रोतों को संदर्भित करती है जिनमें आपको प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता नहीं होती। यह एक स्थायी और दीर्घकालिक आय का साधन है। लेखक ने निवेश, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिविडेंड आधारित स्टॉक्स जैसे निष्क्रिय आय स्रोतों को विकसित करने पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए, एक ई-बुक लिखना, एक ऑनलाइन कोर्स बनाना या किसी संपत्ति में निवेश करना आपको नियमित आय प्रदान कर सकता है। रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी आय बढ़ाने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अपने कौशल और रुचियों का आकलन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही
अपनी समय प्रबंधन क्षमताओं को सुधारें ताकि आप अपने मुख्य काम और अतिरिक्त आय स्रोतों के बीच संतुलन बना सकें। आय में विविधता लाएं। अधिक आय अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाएं। केवल एक नौकरी या व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय कई आय स्रोत विकसित करें। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अनिश्चितताओं और वित्तीय संकटों से भी बचाता है। आत्मविश्वास और निरंतरता। अधिक आय अर्जित करने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन आत्मविश्वास और निरंतरता इस यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने प्रयासों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें और प्रत्येक लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करें। अंततः, अधिक आय अर्जित करना आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने, अपने समय का बेहतर उपयोग करने और एक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में सशक्त बनाता है। 5. बचत और निवेश की शक्ति। बचत और निवेश वित्तीय स्वतंत्रता की नींव है। ये केवल आपके धन को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के साधन नहीं हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को बिना बाधा के पूरा कर सकें। एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित बचत एवं निवेश रणनीति अपनाकर आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। आक्रामक बचत का महत्व। अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा, जैसे 50% या उससे अधिक, बचाना एक साहसिक लेकिन अत्यधिक प्रभावी रणनीति है। ये दृष्टिकोण न केवल आपको अपने व्यय को नियंत्रित करने और अधिक बचत करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने में मदद करता है। बचत का यह उच्च प्रतिशत आपको आर्थिक आपात स्थितियों से निपटने, निवेश के लिए पूंजी बनाने और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होता है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में निवेश। निवेश करते समय लागत प्रभावी विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, जो शेयर बाजार के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, दीर्घकालिक निवेश के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। ये फंड न केवल कम शुल्क के साथ आते हैं, बल्कि इनका प्रदर्शन भी बाजार औसत के बराबर या उससे बेहतर रहता है। नियमित रूप से इन फंड्स में निवेश करना और लंबे समय तक निवेश बनाए रखना कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के जादू को सक्रिय करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है, जिससे आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आसान हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। कंपाउंड इंटरेस्ट वह प्रक्रिया है जहां आपका पैसा न केवल मूलधन पर, बल्कि उस पर अर्जित ब्याज पर भी ब्याज कमाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं और उस पर सालाना ब्याज मिलता है, तो वह ब्याज भी अगले साल ब्याज कमाने लगेगा। समय के साथ ये छोटी रकम भी बड़ी धनराशि में बदल जाती है। इसलिए जितना जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उतना ही अधिक होगा। संपत्तियों में विविधता लाने का महत्व। निवेश करते समय अपनी संपत्तियों में विविधता लाना, डाइवर्सिफिकेशन, अत्यंत आवश्यक है। विविधता लाने का अर्थ है कि आप अपने पैसे को विभिन्न प्रकार के निवेश साधनों में लगाते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड। ये रणनीति आपको जोखिम को संतुलित करने में मदद करती है। यदि किसी एक प्रकार का निवेश खराब प्रदर्शन करता है, तो अन्य निवेश आपके पोर्टफोलियो को स्थिर बनाए रख सकते हैं। निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों पर ध्यान दें। निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम उत्पन्न करने वाली संपत्तियां, जैसे रियल एस्टेट और डिविडेंड आधारित स्टॉक्स, आपके निवेश को और अधिक प्रभावी बनाती हैं। रियल एस्टेट संपत्ति, जैसे किराए के मकान, नियमित मासिक आय प्रदान कर सकती हैं। इसी प्रकार डिविडेंड आधारित स्टॉक्स आपके निवेश पर लाभांश प्रदान करते हैं, जो आपके आय के अन्य स्रोतों में इजाफा करते हैं। इन संपत्तियों में निवेश करने से आपको एक स्थिर और नियमित आय स्रोत प्राप्त होता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। निवेश के प्रति अनुशासन और धैर्य। बचत और निवेश के लाभ उठाने के लिए अनुशासन और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से बचत करना और निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखना आपको समय के साथ अधिक लाभ अर्जित करने में मदद करता है। भावनात्मक निवेश निर्णय, जैसे बाजार गिरावट के दौरान घबराकर निवेश को निकालना, आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को बाधित कर सकते हैं। इसलिए एक सुनियोजित और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। बचत और निवेश का संयोजन। बचत और निवेश को साथ साथ करने से आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को तेज कर सकते हैं। बचत से आप अपनी आय का एक हिस्सा सुरक्षित करते हैं, जबकि निवेश से आप उस बचत को बढ़ाते हैं। यह संयोजन आपको वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ संपत्ति निर्माण का मौका देता है।
लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण। आपकी बचत और निवेश को आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य जल्दी सेवानिवृत्ति लेना है, तो आपको आक्रामक बचत और उच्च रिटर्न वाले निवेश साधनों का चयन करना होगा। इसी प्रकार, यदि आपका लक्ष्य बच्चों की शिक्षा के लिए धन जुटाना है, तो आपको दीर्घकालिक और स्थिर निवेश विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः, बचत और निवेश केवल धन संचय का साधन नहीं है, यह आपके जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और संतोष प्राप्त करने का माध्यम है। इनका प्रभावी उपयोग करके आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। 6. मितव्ययिता और सोच समझकर खर्च करना। मितव्ययिता, फ्रूगैलिटी और सोच समझकर खर्च करना वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल अनावश्यक खर्चों को कम करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपको अपने वित्तीय निर्णयों को अपने मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने में मदद करती है। सोच समझकर खर्च करने का मतलब है कि आप अपने संसाधनों का उपयोग अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी तरीके से करते हैं, जिससे आपका पैसा और समय दोनों बेहतर परिणाम देते हैं। अनावश्यक खर्चों को कम करें। अनावश्यक खर्चों को पहचानना और उन्हें कम करना मितव्ययिता की नींव है। यह आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आपके लिए क्या सचमुच आवश्यक है और क्या केवल एक तात्कालिक सुख या आदत के रूप में आपके खर्चों का हिस्सा बन रहा है। उदाहरण के लिए, बार बार बाहर खाना खाना, बिना योजना के खरीदारी करना, या उन सदस्यताओं के लिए भुगतान करना जिनका आप उपयोग नहीं करते। ये सभी अनावश्यक खर्च हो सकते हैं। इन खर्चों को खत्म करके आप अपने वित्तीय संसाधनों को अधिक सार्थक उद्देश्यों के लिए बचा सकते हैं। खर्चों को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। मितव्ययिता का असली अर्थ है अपने खर्चों को अपने जीवन के मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करना। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है, तो आपको उन खर्चों से बचना चाहिए जो आपके इस लक्ष्य में बाधा डाल सकते हैं। इसके बजाय, अपने धन को उन चीजों पर खर्च करें जो आपको व्यक्तिगत संतोष और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करें, जैसे शिक्षा, कौशल विकास या स्वास्थ्य में निवेश। उपभोग में सोच समझकर निर्णय लें। सोच समझकर निर्णय लेने का अर्थ है अपने खरीदारी के व्यवहार का आकलन करना और ये तय करना कि क्या कोई विशेष खरीदारी वास्तव में आपके जीवन में मूल्य जोड़ती है। यह मानसिकता आपको तात्कालिक संतोष, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने और अपने निर्णयों के दीर्घकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के लिए, नई गैजेट्स या फैशन ट्रेंड्स के पीछे भागने की बजाय आप उन चीजों में निवेश कर सकते हैं जो आपकी जीवनशैली और लक्ष्यों के अनुकूल हों। भौतिक वस्तुओं की बजाय गुणवत्ता और अनुभवों को प्राथमिकता दें। भौतिक वस्तुएं अक्सर तात्कालिक खुशी प्रदान करती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक संतोष की गारंटी नहीं देती। इसके विपरीत, गुणवत्ता और अनुभवों में निवेश करना आपके जीवन में अधिक मूल्य और संतोष जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक महंगी घड़ी खरीदने के बजाय आप एक ट्रिप पर जा सकते हैं जो आपको नई जगहों और संस्कृतियों का अनुभव कराए। अनुभव जैसे यात्रा, परिवार के साथ समय बिताना या नए कौशल सीखना आपकी यादों और व्यक्तिगत विकास को समृद्ध बनाते हैं। मितव्ययिता का सही संतुलन। मितव्ययिता का मतलब केवल कठोरता से खर्चों में कटौती करना नहीं है। इसका अर्थ ये भी है कि आप अपने धन को सही जगह पर खर्च करें। एक मितव्ययी व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचता है, लेकिन वह उन चीजों पर खर्च करने में हिचकिचाता नहीं है जो उनके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं। ये संतुलन आपको न केवल पैसे बचाने में मदद करता है, बल्कि यह आपके जीवन को अधिक संतोषजनक और समृद्ध बनाता है। सोच समझकर खर्च करने की आदत कैसे विकसित करें? 1. बजट बनाएं। हर महीने के लिए एक बजट निर्धारित करें और इसे सख्ती से पालन करें। यह आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 2. खरीदारी से पहले सोचें। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले खुद से पूछें कि क्या ये वास्तव में आवश्यक है और क्या यह आपकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप है। 3. तुलना करें। किसी भी बड़ी खरीदारी से पहले विभिन्न विकल्पों की तुलना करें और सबसे किफायती और गुणवत्ता वाला विकल्प चुनें। 4. तत्काल संतोष से बचें। यदि आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए उत्सुक हैं, तो 1 या 2 दिन रुकें। यह आपको अधिक सोच समझकर निर्णय लेने का समय देता है। दीर्घकालिक लाभ। मितव्ययिता और सोच समझकर खर्च करने से आप न केवल अधिक पैसा बचा सकते हैं, बल्कि यह आपको वित्तीय तनाव से मुक्त करता है।
यह आदतें आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने, अपने वित्तीय लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने और अपने जीवन को अधिक संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करती हैं। अंततः मितव्ययिता और सोच समझकर खर्च करना केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और संतोषजनक बनाने की ओर एक कदम है। 7. तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इसे तेजी से हासिल करना संभव है यदि आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को सही रणनीतियों पर केंद्रित करें। इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख लीवर प्रभावशाली कारक हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है: अपनी आय बढ़ाना, खर्चों को कम करना और अपने निवेश के रिटर्न को अधिकतम करना। इन कारकों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके और अपने बचत और निवेश को स्वचालित करके आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को तेज कर सकते हैं। 1. अपनी आय बढ़ाना। आय बढ़ाना वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल आपको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि आपको अपनी बचत और निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध कराता है। साइड हसल्स, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्स, कंसल्टिंग या किसी छोटे व्यवसाय के जरिए अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं। कौशल विकास, उच्च भुगतान वाले कौशल जैसे डेटा एनालिटिक्स, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में महारत हासिल करें। करियर ग्रोथ, अपनी नौकरी में प्रमोशन या उच्च पदों की ओर ध्यान दें। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने काम के लिए उचित वेतन और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2. अपने खर्च कम करना। अपने खर्चों को नियंत्रित करना वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। खर्च कम करना केवल मितव्ययिता तक सीमित नहीं है, यह उन खर्चों को पहचानने और समाप्त करने के बारे में है जो आपके जीवन में मूल्य नहीं जोड़ते। अनावश्यक खर्च पहचानें, जैसे बार बार बाहर खाना, अनावश्यक सदस्यताएं या तात्कालिक खरीदारी। प्राथमिकताओं को निर्धारित करें, उन खर्चों पर ध्यान दें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाते हैं। बजट बनाएं और पालन करें। एक सख्त बजट तैयार करें और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। 3. अपने निवेश के रिटर्न को अधिकतम करना। निवेश के रिटर्न को अधिकतम करना आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। सही निवेश रणनीतियां अपनाकर आप अपने पैसे को तेजी से काम पर लगा सकते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अपनी संपत्तियों को विविध करें और जोखिम को कम करें। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, ये लंबी अवधि में स्थिर और लाभदायक रिटर्न प्रदान करते हैं। निष्क्रिय आय, रियल एस्टेट, डिविडेंड आधारित स्टॉक्स और अन्य निष्क्रिय आय स्रोतों में निवेश करें। कंपाउंडिंग का लाभ, जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का लाभ उतना अधिक होगा। बचत और निवेश को स्वचालित करना, निरंतरता और अनुशासन वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में महत्वपूर्ण है। अपनी बचत और निवेश को स्वचालित करना आपको नियमित रूप से पैसे बचाने और निवेश करने में मदद करता है। स्वचालित बचत, हर महीने आपकी आय का एक निश्चित हिस्सा सीधे आपकी बचत में स्थानांतरित हो जाए। निवेश में स्वचालितता, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से नियमित निवेश सुनिश्चित करें। आपातकालीन फंड, अनपेक्षित खर्चों के लिए एक आपातकालीन फंड तैयार रखें ताकि आप अपने दीर्घकालिक निवेश को प्रभावित किए बिना उन्हें संभाल सकें। दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। तेजी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना केवल अल्पकालिक प्रयासों का परिणाम नहीं है, यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतरता की मांग करता है। अनुशासन बनाए रखें, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और तात्कालिक संतोष से बचें। अपनी प्रगति की समीक्षा करें, नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें और अपनी रणनीतियों को अपडेट करें। धैर्य रखें, निवेश और बचत के परिणाम समय लेते हैं। धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। लाभ और परिणाम, जब आप अपनी आय बढ़ाने, खर्चों को कम करने और निवेश को अधिकतम करने के इन 3 लीवर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप तेजी से अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है, बल्कि यह आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं में भी अधिक स्वतंत्रता और संतोष प्रदान करता है। अंततः वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को तेज करने के लिए अनुशासन, योजना और एक स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इन रणनीतियों को अपनाकर आप अपने वित्तीय सपनों को साकार कर सकते हैं। 8. उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक उद्देश्य केवल नौकरी से बचने या केवल धन इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। यह इसके बजाय एक उद्देश्यपूर्ण, संतोषजनक और समृद्ध जीवन जीने की प्रक्रिया है।
वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपने समय और संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण देता है, ताकि आप अपने जीवन को अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं, मूल्यों और इच्छाओं के अनुसार आकार दे सकें। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब है कि आप न केवल धन अर्जित करने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आपको सच्ची खुशी, संतोष और जीवन के गहरे अर्थ प्रदान करती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और उद्देश्यपूर्ण जीवन। वित्तीय स्वतंत्रता आपको अपने जीवन में अधिक नियंत्रण देती है, जिससे आप अपनी इच्छाओं और उद्देश्य के अनुसार अपने दिनचर्या और गतिविधियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह आपके काम और जीवन के बीच एक संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। जब आप धन और समय के प्रति स्वतंत्र होते हैं, तो आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करते हैं, जैसे यात्रा, कला, समाज सेवा, शिक्षा या व्यक्तिगत विकास। उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के लिए भी योगदान करना है। यह आपके कार्यों को दूसरों की भलाई और दुनिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। ये भावना न केवल आत्मसंतोष लाती है, बल्कि यह आपके जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का पहला कदम ये समझना है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। यह विचारशीलता और आत्मचिंतन की प्रक्रिया है, जिसमें आप ये पहचानते हैं कि आप किन चीजों से प्रेरित होते हैं, क्या आपके जीवन के गहरे उद्देश्य हैं, और आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं। अपने मूल्यों को जानें। ये समझना कि आपकी प्राथमिकताएं और मूल्य क्या हैं, आपको ये निर्णय लेने में मदद करेगा कि आपका समय और ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए। अपने जुनून को पहचानें। उन गतिविधियों या क्षेत्रों को पहचानें जिनमें आप वास्तव में रुचि रखते हैं और जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है, जिसमें आप अपने लक्ष्यों और आदर्शों के प्रति ईमानदार रहते हुए हर दिन छोटे कदम उठाते हैं। जीवन शैली को अपने उद्देश्य के अनुसार डिजाइन करना। एक बार जब आप ये जान लें कि आपके लिए क्या मायने रखता है, तो अगला कदम है अपनी जीवन शैली को उस उद्देश्य के अनुसार डिजाइन करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज को बदल देना है, बल्कि यह है कि आप अपनी दिनचर्या, आदतों और गतिविधियों को उस दिशा में मार्गदर्शन करें जो आपके उद्देश्य से मेल खाती हो। समय का प्रभावी उपयोग। अब जब आपके पास अधिक समय और स्वतंत्रता है, तो आप उसे अपने लिए महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, समाज सेवा करना या व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ नया सीखना। संपत्ति और संसाधनों का उपयोग। आपके द्वारा अर्जित धन को केवल भौतिक वस्तुओं में खर्च करने के बजाय उसे उस जीवन शैली के निर्माण में निवेश करें जो आपके लिए सार्थक हो। ये हो सकता है यात्रा करना, नए अनुभव प्राप्त करना, या अपनी शिक्षा में निवेश करना। स्वास्थ्य और खुशहाली। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करना भी महत्वपूर्ण है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। सकारात्मक प्रभाव और योगदान। जब आप अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने का निर्णय लेते हैं, तो न केवल आपका व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है, बल्कि आप समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरों के जीवन में योगदान करना और समाज की भलाई के लिए काम करना आपको एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य का एहसास कराता है। समाज सेवा। किसी अच्छे कारण के लिए काम करना, जैसे कि गरीबों की मदद करना, पर्यावरण की रक्षा करना या शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना, आपको गहरी आंतरिक संतुष्टि प्रदान करता है। अपने अनुभव साझा करना। जब आप अपने ज्ञान, अनुभव और सीख को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप न केवल उन्हें प्रेरित करते हैं, बल्कि आप खुद भी एक मजबूत और अधिक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के साथ संतुलित जीवन। वित्तीय स्वतंत्रता के साथ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आप केवल भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखें। समय का प्रबंधन। अपने समय का प्रबंधन इस तरह से करें कि आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में संतुलन बना सकें। मनोरंजन और विश्राम। कभी कभी आराम और आत्म देखभाल भी आवश्यक है। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब यह नहीं है कि आप लगातार काम में व्यस्त रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप समय समय पर खुद को पुनः एनर्जाइज भी करते रहें। लंबी अवधि में संतोष और खुशी।
एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने से केवल तात्कालिक खुशी नहीं मिलती, बल्कि यह जीवन के लंबे दृष्टिकोण से भी संतोष और खुशी प्रदान करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो हर दिन का अनुभव अधिक संतोषजनक होता है। आध्यात्मिक विकास। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में आध्यात्मिक संतुलन और आंतरिक शांति भी शामिल होती है। यह आपको अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। समाज और परिवार का समर्थन। आपके जीवन का उद्देश्य आपके प्रियजनों के साथ गहरे संबंध और समर्थन स्थापित करने में मदद करता है। अंततः वित्तीय स्वतंत्रता के साथ एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मतलब केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समृद्ध करना है ताकि आप एक संतोषजनक, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। 9. व्यवहारिक उपकरण और संसाधन। वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को एक सशक्त और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए सही उपकरण और संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये पुस्तक न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि यह आपको अपनी यात्रा को व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन भी प्रदान करती है। इन उपकरणों की सहायता से आप अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन कर सकते हैं, सही लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। ये वर्कशीट्स, टेम्पलेट्स और ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करके आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में अपने कदमों को अधिक संगठित और योजनाबद्ध बना सकते हैं। वर्कशीट्स और टेम्पलेट्स। वर्कशीट्स और टेम्पलेट्स इस पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से योजना बनाने में मदद करते हैं। ये वर्कशीट्स आपकी आय, खर्च, बचत और निवेश के सभी पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से ट्रैक करने का अवसर प्रदान करती हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारण वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको अपने दीर्घकालिक और संक्षिप्त लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद करती है। आप इसे अपनी बचत, निवेश और अन्य वित्तीय योजनाओं के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके सभी प्रयास एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। बजट ट्रैकिंग टेम्पलेट। बजट बनाना और उसका पालन करना वित्तीय स्वतंत्रता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये टेम्पलेट आपको अपने मासिक खर्चों और आय का सही तरीके से रिकॉर्ड रखने में मदद करता है, जिससे आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। ऋण प्रबंधन वर्कशीट। यदि आपके पास कर्ज है, तो यह वर्कशीट आपके लिए मददगार हो सकती है। यह आपके ऋण को ट्रैक करने, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करने और समय पर उसे चुकता करने की योजना बनाने में मदद करती है। ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक और उपयोगी संसाधन है। इन टूल्स की मदद से आप अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी निवेश रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। बजटिंग ऐप्स। ऐप्स जैसे कि YNAB योर नीड ए बजट, मिंट और पॉकेट गार्ड आपको अपने बजट को आसान और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। ये ऐप्स आपके खर्चों को स्वचालित रूप से ट्रैक करते हैं और आपको बताता है कि आपके बजट से कितना बाहर जा रहे हैं, जिससे आपको सही दिशा में कदम उठाने का मार्गदर्शन मिलता है। निवेश ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म जैसे कि पर्सनल कैपिटल, वैंगार्ड और फिडेलिटी आपको आपके निवेश की स्थिति ट्रैक करने में मदद करते हैं। इनमें आप अपनी संपत्ति, पोर्टफोलियो का प्रदर्शन और रिटर्न का आकलन कर सकते हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन से निवेश आपके लिए सबसे लाभकारी हैं। ऋण कैलकुलेटर। ऑनलाइन ऋण कैलकुलेटर का उपयोग करके आप अपने ऋण चुकौती कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कर्ज को समय पर चुकाने के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर। ये पुस्तक कुछ विशेष सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उल्लेख करती है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर विशेष रूप से जटिल वित्तीय स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं। कोरल क्यूब। यह एक वित्तीय योजना और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको अपनी संपत्ति और निवेश को ट्रैक करने, अपनी आय और खर्च को बारीकी से जानने और भविष्य के वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। गुड बजट। यह एक डिजिटल बजटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको अपने खर्चों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। इसमें आपको अपनी वित्तीय प्राथमिकताएं सेट करने की सुविधा मिलती है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने बजट से बाहर न जाएं। फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेटर। ये ऑनलाइन टूल आपको ये निर्धारित करने में मदद करता है कि आप कब वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास कितना धन होना चाहिए और आप कैसे अपनी योजनाओं के अनुसार निवेश कर सकते हैं। संसाधन और शिक्षण सामग्री। सिर्फ उपकरण ही नहीं,
इस पुस्तक में आपके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन और शिक्षण सामग्री भी दी गई है, जो आपके वित्तीय ज्ञान को बढ़ाती हैं और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स। किताब में कई ऑनलाइन कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी वित्तीय समझ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोर्सेज निवेश, बजटिंग और करियर विकास जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। वेबसाइट्स और ब्लॉग्स। पुस्तक में कुछ बेहतरीन वित्तीय ब्लॉग्स और वेबसाइट्स का उल्लेख किया गया है जो आपको ताजे और अद्यतन वित्तीय जानकारी प्रदान करती हैं। वित्तीय पुस्तकें और ई बुक्स। पुस्तक में अतिरिक्त पुस्तकें और ई बुक्स की सूची भी दी गई है, जो आपको निवेश, मनी मैनेजमेंट और आर्थिक स्वतंत्रता के अन्य पहलुओं पर गहरी समझ देने में मदद करती हैं। स्वचालित वित्तीय प्रबंधन के उपकरण। स्वचालित उपकरण जैसे कि पैसे बचाने वाले ऐप्स और निवेश ऑटोमेशन टूल्स आपके निवेश और बचत को सरल और लगातार बनाए रखते हैं। ये टूल्स आपके लिए समय की बचत करते हैं और आपको बिना किसी प्रयास के लगातार पैसे बचाने और निवेश करने में मदद करते हैं। ऑटोमेटेड सेविंग्स टूल्स। उदाहरण के लिए कैपिटल और डिजिट जैसे ऐप्स अपने आप बचत करते हैं, जिससे आपको हर महीने एक निर्धारित राशि बचाने की आदत बन जाती है। ऑटोमेटेड निवेश टूल्स। बेटरमेंट और वेल्थ फ्रंट जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको स्वचालित रूप से निवेश करने और आपके पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इन सभी उपकरणों और संसाधनों का उपयोग करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही दिशा में ला सकते हैं और अपने वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को सफल और व्यवस्थित बना सकते हैं। ये व्यावहारिक उपकरण आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं और आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। अंतिम विचार। ग्रांट सबटियर की फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों के लिए एक प्रेरक और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। ये परंपरागत कार्य और सेवानिवृत्ति की धारणाओं को चुनौती देती है और धन को एक अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पालन करके पाठक अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को तेज कर सकते हैं, अपना समय पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो उनके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकर्स को और अगली बार किस किताब पर बात